वैसे देखो आज की डेट में आपके पास में चाहे कैसा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मतलब एक लैपटॉप हो या स्मार्ट वॉच हो या इनफैक्ट आप सभी के हाथों में फोन तो होगा ही, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसके अंदर लगी हुई सेमीकंडक्टर चिप्स। और आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अभी इंडिया इसी फील्ड में एक बड़ा काम करने वाला है। फ्यूचर जो है वो बहुत सॉलिड होने वाला है। आई मीन इट्स अ बिग डे एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। वैसे को बताता हूँ एक फैक्ट की बात कि इंडिया जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है इन सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। और हमने देखा पिछले कुछ सालों में इंडिया में जिस तेजी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं इंडिया में, मोबाइल फोन्स बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो इंडिया में बनने शुरू हुए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे अभी तक जो हमने फेस करी थी वो ये कि जैसे एक मोबाइल फोन अगर इंडिया में बन रहा है तो मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट्स हैं ना, मतलब जो अंदर की चीजें हैं वो सभी कंप्लीटली इंडिया में अभी तक नहीं बन रही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे आपका प्रोसेसर लगा है वो इंडिया में नहीं बन रहा है, और बिकॉज इसके लिए बहुत ही एक हाई एक्सपर्टीज चाहिए, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और काफी एक बड़े स्केल की प्लानिंग चाहिए। मतलब आप इसको ऐसे ओवरनाइट शुरू नहीं कर सकते। हमने देखा विद टाइम काफी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल बैटरी हो गया या फॉर एग्जांपल चार्जर है, केबल है, डिस्प्ले है, बाकी काफी सारे कंपोनेंट्स धीरे धीरे इंडिया में बनने शुरू हुए। लेकिन अभी भी प्रोसेसर जो है, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, वो इंडिया में हमने बनते हुए नहीं देखी जो इन डिवाइसेस में काम में आती हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों अभी एक बहुत ही मेजर अपडेट आया है, और ये अपडेट हुआ है माइक्रॉन और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में जो एमओयू साइन हुआ उसी के साथ। बिकॉज माइक्रॉन ने अभी $2.75 बिलियन को इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात बता दी है। एकदम ऐसा डील जो है वो साइन हो चुकी है, और ये अमाउंट अगर आपको बताऊं इंडियन रुपीस में तो करीब करीब 22,500 करोड़ की होती है। तो ये एक बहुत ही मेजर अपडेट है, जहां पे अहमदाबाद जो है, गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है सानंद, वहां पे एक 93 एकड़ की पूरी फैसिलिटी लगाई जाएगी और इसको पूरा कमीशन किया जाएगा आने वाले 18 महीनों में। और फाइनली हमको इंडिया में जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो बनते हुए देखने को मिलेंगी। इससे पहले दोस्तों लास्ट ईयर भी गुजरात गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन और वेदांतु के जॉइंट वेंचर के साथ में एमओयू साइन किया था, वो था 1.54 लाख करोड़ रुपीस का। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलते हुए जैसे आज इंडिया में जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के। मतलब अगर हम बताएं टोटल अमाउंट की बात तो करीब करीब 3 लाख करोड़, जिसमें से 1 लाख करोड़ के केवल मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस है ये होते हैं। और आपको बताऊं कि माइक्रॉन जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं। लेक्सर अगर आपको याद हो, एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर ब्रांड था स्टोरेज डिवाइसेस का, उसको ओन किया था माइक्रॉन ने। क्रूशियल का आपने नाम सुना होगा, रैम वगैरह हम अक्सर यूज करते हैं क्रूशियल की, तो क्रूशियल जो है वो माइक्रॉन का ही है। मतलब माइक्रॉन इज राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉर दीज आपका रैम हो गया है या अदर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। और ये जब अभी इंडिया में आके अपनी फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है तो इट्स रियली अ बिग थिंग। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी सारे जॉब्स जो हैं वो भी क्रिएट किए जाएंगे, और इवेंचुअली हम देखेंगे कि जो बाहर से इंपोर्ट्स हो रहे हैं उस पर डिपेंडेंस हमारी कम होगी। बिकॉज इंडिया का अपना मार्केट इतना बड़ा है, और हमारी अपनी नीड्स के लिए अगर वो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी स्टार्ट होना, तो ये हमारे लिए बहुत एक फायदे की बात होगी। और इनफैक्ट इवेंचुअली इन फ्यूचर इवन एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज आइटम्स विच आर मेड इन इंडिया, ये एक बहुत ही मेजर अपडेट है। और आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, मैंने पहले पास्ट में भी आपसे बात करी है, द वे गवर्नमेंट इज इनवाइटिंग दीज कंपनीज इन टर्म्स ऑफ जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इंसेंटिव्स को लेके, या कैसे एक अच्छा माहौल है राइट नाउ फॉर एनी ब्रांड टू कम इन इंडिया एंड स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका रिजल्ट हमको और दिखने वाला है। एंड आई मीन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बिकॉज दीज चिप्स आर काइंड ऑफ द हार्ट, अगर मैं आपको बताऊं एक मोबाइल डिवाइस का या लैपटॉप का किसी का भी, तो बाकी सब कंपोनेंट्स तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन अगर ये चिप्स भी हम देखते हैं आगे फ्यूचर में और इंडिया में बनते
बनते हुए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे अपने इंडियन ब्रांड्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड की हम बात करें और आगे चल के ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे वी नीड टू हैव आवर ओन डिपेंडेंस, अपने आप के ऊपर वी शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। हमको ऐसा कोई फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये जो भी मूव हुआ है मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मूव है। लेट्स हियर फ्रॉम स्ट्रेट आवर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसके लिए देश ने 40 वर्षों तक इंतजार किया। 1980 में सबसे पहले प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लाने का। प्रयास हुए, काफी मेहनत से अच्छे प्रयास हुए, लेकिन जो सफलता देश को अपेक्षित थी वो सफलता उस वक्त नहीं मिल पाई। 1990 में फिर बड़े प्रयास हुए, एक विश्व की सबसे जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी को लाने के लिए इतना प्रयास किया गया था उस वक्त, समाओ वो भी क्लिक नहीं हुआ। फिर 2005-2006 में बहुत बड़े प्रयास एक बार फिर हुए, फिर भी वो प्रयास सफल नहीं हो पाए। आखिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ से बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें लिखी हुई है, ये इतिहास भी उनके हाथ से लिखना। तो गाइस देखा आपने कि कितने सालों की मेहनत और कितने सालों के एफर्ट्स के बाद फाइनली आज हम ये दिन देख पा रहे हैं जहां पे ये डेफिनेटली इट मार्क्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, बिकॉज फ्यूचर इज ऑल अबाउट दीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बहुत सारे तरह तरह के गैजेट्स, IoTs एंड मल्टीपल थिंग्स, एंड बिकॉज सबका जो कोर सेंटर है वो डिपेंडेंट है इस सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर, इंडिया में इस चीज का होना डेफिनेटली इज अ ग्रेट मूव अहेड। एंड आगे चल के देखते हैं कि कैसे हमको और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट्स मिलते हैं, जस्ट सो दैट कि हम और थोड़ा प्राउड के साथ बोलें कि यस, इंडिया में ये सारी चीजें हो रही हैं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।